15 माह की खून रेजी के बाद इसराइल ने जंग बंदी माहिदे की तौसीक कर दी। मरकजी काबीना के 24 अरकान ने माहिदे के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालफत की। हमास इसराइल जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। माहिदे के तहत इसराइल 95 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा, फहरिस्त में ख़वातीन भी शामिल। पहले मरले में हमास 33 इसराइली कैदियों को छोड़ेगा। गैर मुल्कियों की रिहाई भी माहिदे में शामिल। इसराइल ने हमास की कैद में मौजूद अपने 33 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए काहिरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम। ऑपरेशन रूम में मिस्र, कतर, अमरीका, इसराइल और फ़लस्तीनी हुकाम के नुमाइंदे शामिल होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गजा की पट्टी में जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। बुशरा बीबी को भी करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद भुगतना होगी। जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। सजा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक किया गया। तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद बुशरा बीबी की खातीन बैरक्स में मुंतकिली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 1 साल में मुकम्मल हुआ। 100 से ज़ायद समातें हुई। 4 बार जज तब्दील हुए। परवेज़ खटक, जुबैदा जलाल, आजम खान समेत बानी पीटीआई की काबीना के अरकान बतौर नैब गवाह पेश हुए। अदालत जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 शरीक मुलजिमान को इश्तिहारी करार देकर जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म सुना चुकी। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले को मुतनाज़ और सियासी इंतकाम करार दिया। कहा, बानी पीटीआई फैसला सुनकर हंस पड़े, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जल्द बाहर आएंगे। अगर 7 रोज़ में कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात रोक देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज स्याह दिन है। शिबली फराज ने कहा, अफसोस मुल्क लूटने वाले आज मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। बानी पीटीआई को सज़ा मकाफ़ात अमल है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। बोले, चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्विस निकला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस था। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाह पेश करना चाहिए थे। तलाल चौधरी ने करार दिया कि फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गईं। बगावत हो या करप्शन, किसी भी शख्स को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट खसारा मुसलसल तीसरे माह सरपरस्त रहने का खैर मकदम। कहा, मुस्बत माशी इशारे हुकूमत पर एतमाद और माशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत की सनद हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान को ट्रांजिट तिजारत का मरकज़ बनाने और कार्गो की ट्रैकिंग से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की कराची और दीगर मराकज़ पर आलमी मेयार के कार्गो स्कैनिंग सिस्टम लगाने की हिदायत। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 और पिंडी भटियां मोटरवे M4 को मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टिकटॉक, तिजारत और ताइवान पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि सदर शी के साथ मिलकर बहुत से मसाइल को हल करेंगे। मिलकर दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शी जिनपिंग बोले कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के बुनियादी मुफादात का एहतराम करना चाहिए। अमरीकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पर सर्द मौसम की पेशगोई तकरीब इंडोर कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन में दर्जा हरारत -6 डिग्री और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। शुरका को सर्द मौसम से बचाने के लिए हल्फ बर्दारी इंडोर होगी। उधर अमरीकी सदर बाइडन ने सबकदोशी से 2 रोज़ कबल मज़ीद 25 मुजरिमों की सज़ाओं में कमी कर दी। सज़ाए मौत के 37 मुजरिमान की सज़ा भी उम्र कैद में तब्दील।
रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% पर रहने का इम्कान, आइंदा माली साल 4% पर जा सकती है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल चीन की मौशी तरक्की 4.6%, अमेरिका की 2.7% और भारत की मौशी तरक्की 6.5% रह सकती है। आउटलुक रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि महंगाई के ज़ेर असर बरतानिया की मौशी तरक्की में मुसलसल कमी आ रही है, जो रवां साल सिर्फ 1.6% रहने का इम्कान है। शाहिद खाकान अब्बासी का तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। महमूद अचकज़ई, उमर अयूब, असद कैसर की शाहिद खाकान से मुलाकात, साथ चलने की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलेंगे। महमूद अचकज़ई बोले कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जद्दोजहद होगी। मौलाना फजल रहमान को भी दावत देंगे। 3 हफ्तों में अगला लाहे अमल बनाएंगे। महमूद अचकज़ई का बानी PTI को सज़ा पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सज़ा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड की चोरी साबित हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है, अलकादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है। वहाँ ज़ेर तालीम बच्चों ने मुझे दावत दी है, उनको भी स्कॉलरशिप देंगे। वहाँ मज़हब के साथ दुनिया की तालीम भी देंगे। जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा, मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए, नफ़रत नहीं, तहज़ीब की ज़रूरत है। नौजवान सोशल मीडिया पर जो देखें आंखें बंद करके यकीन न करें। पास्को को खत्म करना सरासर ज्यादती है, पूरी ज़राअत मुतासिर होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पास्को स्टाफ यूनियन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पास्को को ख़त्म करने से 3000 मुलाजमीन और काश्तकारों का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन और किसानों के मुआशी कत्ल के किसी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेगी। गंदम के मामले पर जो किया गया, अगर यही पॉलिसी रही तो अगले साल मुल्क में गंदम काश्त करने वाला कोई नहीं होगा। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इनाम अमीन मिनहास के नाम की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। दूसरे इजलास में बलोचिस्तान में एडिशनल जजेस के लिए मोहम्मद आसिफ रैकी, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब के नामों पर इत्तफाक किया गया। मशरकी अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मारबर्ग वायरस से 8 अफराद की हलाकत। पड़ोसी मुल्क युगंडा ने सरहदी निगरानी बढ़ा दी। बती हुकाम के मुताबिक सरहदी इलाकों में वायरस फैलने का खतरा है। अब वायरस इंतहाई मुतअद्दी, जिस्म में दर्द, कमजोरी और खून बहना अलामात में शामिल है।